2001। क्यों? लॉजिक क्या है इसका? इसका लॉजिक ये है कि इस पूरी असेट्स जो भी डिसोल्यूशन पे होता है उस असेट्स एंड लायबिलिटी का रेस्पॉन्सिबल बीसीडी होगा। ठीक है। तो बाकी जो रेस्पेक्टिव ईयर्स हैं यहां से यहां तक के लिए ए भी लायबल होगा, यहां से यहां तक के लिए। लेकिन जब तक ए रहा है, मान लो 2015 में ये 2015 के अंदर एबीसीडी हुई और 2015 जनवरी में ये बीसीडी हो गई। तो यहां तक के लिए एबीसीडी सारे लायबल होंगे और इस पीरियड के लिए बीसीडी होगा। यानी जिस ईयर में जो पार्टनर है वो रेस्पेक्टिव ईयर्स के लिए लायबल होगा, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पर जो भी पार्टनर्स होंगे दे विल बी लायबल फॉर एंटायर पीरियड। ठीक है। ओके। तो अभी हमने क्या बताया, ये आपको आपका डिसॉल्व बिजनेस है, डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस का डिसोल्यूशन हुआ है या बिजनेस डिसकंटिन्यूड हुआ है। डिसोल्यूशन और डिसकंटिन्यूड। ठीक है। 188A सेल अप्लाई। ओके। Any person partner of the firm and legal representative, partner of the firm and legal representative, they will be jointly and severally liable, और इन बिजनेस का असेसमेंट। हाँ जी बताइए, असेसमेंट कैसे होगा? असेसमेंट एओ इस तरह करेगा। कैसे करेगा? इस तरह करेगा जैसे बिजनेस चल रहा हो, नॉर्मल तरीके से जैसे चल रहा हो उसी तरह से डिसकंटिन्यूड बिजनेस का भी उसी तरह से करेगा। और इस केस के अंदर तो 188A shall apply and all other points will be applied। ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स बताए आपको 189, 188A के।
अब हम बताएंगे कि यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है या पार्टनरशिप का रेशो चेंज होता है, उस केस में, फर्म के केस में कैरी फॉरवर्ड लॉसेज की क्या प्रोविजंस है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज की क्या प्रोविजंस है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो दो केसेज, तीन केसेज होते हैं। एक केसेज होता है एबीसी की जगह एबीसीडी हो जाता है या ए बी हो जाता है या बी सी हो जाता है। एक होता है ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड हो जाता है और एक होता है ए बी सी 1/3 1/3 1/3 की जगह 1/2 1/4 1/4 हो जाता है। इन तीनों केसेस के अंदर हमें देखना है कैरी फॉरवर्ड की क्या पोजीशन होगी। देखिए, इस केस के अंदर एसएससी बदल जाता है, नो कैरी फॉरवर्ड। इसके अंदर पार्टनर्स बदलते हैं, लेकिन एसएससी नहीं बदलता, इसलिए कैरी फॉरवर्ड होगा। इस केस के अंदर भी पार्टनर सेम रहते हैं, पार्टनर्स का रेशो बदलता है, कैरी फॉरवर्ड होगा। अब क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई इस केस के अंदर एसएससी बदल जाता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले एबीसी के अंदर एक्स वाई जेड को जोड़ लेते हैं। तो एसएससी नहीं बदला। हाँ जी, एबीसी में एक्स वाई जेड को जोड़ लेते हैं। अब ये फॉर्म बन गई एक्स वाई जेड। कुछ दिनों बाद एबीसी एक्स वाई जेड में से ए निकल जाता है, अब वो गई बी सी एक्स वाई जेड। कुछ दिनों बाद बी निकल जाता है, सी एक्स वाई जेड, और फिर उसके बाद सी निकल जाता है एक्स वाई जेड। ये कर लिया इन्होंने अक्टूबर 15 में, ये कर लिया नवंबर 15 में, ये कर लिया दिसंबर 15 में, ये कर लिया जनवरी 16 में, ये कर लिया फरवरी 16 में। ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं तो कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। सर मिलना तो चाहिए, तो इसलिए ऐसी